हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे हम ईच एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के क्या होते हैं। तो आइए, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चंस, फटाफट से क्विकली रिवीजन लेते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। आइए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिनका रियलाइजेशन होता है कितना? लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स। करेक्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी रिलेटिंग टू माई लॉन्ग टर्म एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? एक्टिविटी रिलेटिंग टू माई ओनर्स स्ट्रक्चर, ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग्स। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो बची हुई एक्टिविटी हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। करेक्ट। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे हम क्लासिफाई करेंगे बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट है, आईसीआई का। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कैसे हम क्या क्या क्लासिफाई करेंगे। तो पहला केस है क्या? परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी कैसे क्लासिफाई होती है? मेरी लॉन्ग टर्म एसेट का पार्ट हुई, इसीलिए किसी का पार्ट हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगी एज अ नेगेटिव आउटफ्लो, एज अ नेगेटिव आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है? हमारे ओनर स्ट्रक्चर का। अब प्रोसीड्स आए हैं, कंपनी के पास पैसा आया है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा। किसका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। किसका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। कैश सेल्स, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स किसका पार्ट हुई? फाइनेंसिंग का। तो किसका पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग। बहुत ही बढ़िया। चेक कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनको मैं अपना सामान या अपनी सर्विसेज सेल करता हूं। तो मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, सेम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ध्यान से, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। अब मैं ट्रेडिंग कमीशन कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग मतलब मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी किसका पार्ट हो गया? ऑपरेटिंग का। क्लियर। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को मैंने परचेज करा, तो कौन सी पार्ट हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया एज अ नेगेटिव आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने रिडीम करवाया, किसका पार्ट हो गया? ओनर स्ट्रक्चर का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश परचेजेस, नो डाउट, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा, तो किस एक्टिविटी का पार्ट हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट हो गया। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल को मैंने परचेज करा, तो गुडविल क्या होती है? हमने किसी एक बिजनेस को परचेज करा, तो वहां पे हमारी गुडविल निकल कर आती है, तो फिर से किस चीज का पार्ट हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। करेक्ट। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर्स को मैंने कैश पे करा, कौन सी एक्टिविटी आ गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को मैंने डिविडेंड पे करा इंटरिम में, तो इक्विटी शेयर किसका पार्ट होते हैं? फाइनेंसिंग का। तो डिविडेंड भी किसका पार्ट हुआ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। वेजेस एंड सैलरी पेड, वेजेस एंड सैलरी पेड मेरा डे टू डे बिजनेस, फिर से किसका पार्ट? ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स को मैंने बेचा, पेटेंट्स क्या होते हैं? आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स का पार्ट होते हैं, तो इसीलिए किसका पार्ट बन गया? इन्वेस्टिंग का पार्ट बन गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसमें? डिबेंचर पे, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बना, इसीलिए इंटरेस्ट भी किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। बहुत ही बढ़िया।
इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोरिंग्स मैंने ली थी, किसका पार्ट बना? फाइनेंसिंग का, इसीलिए इंटरेस्ट पेड भी किसका पार्ट बन गया? फाइनेंसिंग का बन गया। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पेड, डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, किसका? रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे मुझे डिविडेंड मिला, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है जिसको रेंट पे चढ़ा रखा है और वो मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए रेंट रिसीव मेरा क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम ही होता कि बिल्डिंग को लेट आउट करना, मेरा मेन बिजनेस ही यही है, तो ये मेरा किसका बन जाता? ऑपरेटिंग का बन जाता। क्लियर है? ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड, नो डाउट, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर मेरी कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए डिविडेंड पेड भी कौन सी एक्टिविटी हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, अब अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है? जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है ताकि वो शेयर्स मार्केट में बिक सके, इसीलिए ये एक्टिविटी भी किसका पार्ट हुई? फाइनेंसिंग का एक्टिविटी पार्ट हुई। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स मैं इशू करूंगा वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग, तो रिलेटेड एक्टिविटी अंडरराइटिंग कमीशन। रेंट पेड, रेंट मैंने पे करा, डे टू डे एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी और उस पर मुझे ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसीलिए ये भी ब्रोकरेज पेड भी क्या बन गया? रिलेटेड एक्टिविटी बन गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? फिर से बोरिंग्स, साथ ही साथ मेरी कौन सी एक्टिविटी बन गई? फाइनेंसिंग। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी एक तरीके से क्या होती है? बोरिंग्स होती है, इसीलिए किसका पार्ट बना? फाइनेंसिंग का। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, क्वेश्चन साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि विद इन 3 मंथ्स है तो बन जाती क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं कोई assumption नहीं लगाऊंगा, कौन सी बन गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई। करेक्ट। हाईली लिक्विड मार्केट सिक्योरिटी विदाउट रिस्क चेंज इन वैल्यू, विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू किसका पार्ट होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। करेक्ट। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, मैंने इनकम टैक्स ज्यादा पे करा था, अब मुझे उसका क्या आ रहा है? रिफंड आ रहा है, तो इनकम टैक्स पेड किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग का, इसीलिए रिफंड रिसीव्ड भी किसका पार्ट बना? ऑपरेटिंग का। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हैं। वेल डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।